कि इमरान खान तुम संभाल लो बस अपना देश पाकिस्तान। ये कोई क्रिकेट का खेल नहीं है भैया कि विकेट की तरह तुम ले लोगे हमारा गिलगिट और बल्टिस्तान। पीओके कोई तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, था, है और रहेगा जागीरे हिंदुस्तान। इसलिए अपने उस बाजवा को बोल दो और वहां से अपनी फौजें लेकर के चल दो, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने तुमको तुम्हारी औकात बता दी है और साफ शब्दों में तुमसे यह बात बोल दी है कि तुमने पीओके पर अवैध कब्जा किया हुआ है, तुम्हारा पीओके से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वहां से अपनी फौज और अपनी जो सेनाएं तुमने वहां पर लगाई हुई हैं उनको पीछे कर दो, हट जाओ। तो ये चेतावनी तुमको ऑलरेडी मिल चुकी है, समझ जाओ। नमस्ते हिंदुस्तान, मैं ममता पैन्यूली काले आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों के अंदर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आप सब लोगों से पीओके के विषय में बात करने आई हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो डर, जो घबराहट, जो बौखलाहट, जो झुंझलाहट अभी रिसेंटली पीओके को लेकर के आई है, उस विषय पर दो चार बातें आपसे करनी है। उससे पहले दो लाइनें जो मैंने इमरान खान के लिए लिखी हैं कि इमरान खान तुम संभाल लो बस अपना देश पाकिस्तान। ये कोई क्रिकेट का खेल नहीं है भैया कि विकेट की तरह तुम ले लोगे हमारा गिलगिट और बल्टिस्तान। पीओके कोई तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, था, है और रहेगा जागीरे हिंदुस्तान। इसलिए अपने उस बाजवा को बोल दो और वहां से अपनी फौजें लेकर के चल दो। दोस्तों, अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा जब हिंदुस्तान के मौसम विभाग ने हिंदुस्तान के मौसम की जानकारी दी तो उसमें गिलगिट बल्टिस्तान से लेके मुजफ्फराबाद तक की मौसम की जानकारी दे डाली। और उसके बाद जो आलम पाकिस्तान का था कि मौसम की जानकारी तो यहां थी लेकिन मौसम वहां बिगड़ गया, बिना बारिश के बरसात वहां पर हो गई, वहां पर जो है बादल फट गया, उस बादल में बहाव आ गया और ये लोग डर के मारे बह करके चले गए, मर गए। इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, इनको दिन में तारे नजर आने लगे, इनकी हाय तौबा हो गई, इनकी रातों की नींद हराम हो गई, क्योंकि इनको लगा कि वो पीओके जिस पर हम इतने सालों से स्वतंत्रता के बाद से अवैध और असंवैधानिक तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं और जिसके कारण हमारा सामरिक और खनिज पदार्थों को लेकर के कुछ अस्तित्व भी है, वो हमारे हाथों से चला जाएगा और जाना ही है। वो तो वक्त और समय की बात है। इनको तो इसलिए दिन रात देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी और हमारे जो फौजें हैं उनके सपने आते हैं कि पता नहीं कब आकर के इनके नाक के नीचे से वो संपत्ति जो हमारी है और जो चुरा के ये बैठे हुए हैं वो हम वापस लेकर के आ जाएंगे। इनकी हिम्मत तो आप देखिए, वहां पर इनका सुप्रीम कोर्ट ये अनाउंस करता है और उसके बाद एक संशोधन लेकर के आते हैं कि हम पीओके में इलेक्शंस करवाएंगे। करवा के दिखा दो, करवा के दिखा दो। अगर तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारे अंदर बिसात है तो करवा के दिखा दो। 1 इंच तुम कुछ नहीं करवा सकते हो। ये गीदड़ भपकियां जाकर के किसी और को देना। और जो तुम सपने देख रहे हो ना, चाइना के साथ मिलके जो तुम सिग्नेचर और साइन कर रहे हो कि सिंधु नदी के ऊपर हम पुल बनाएंगे और उसके बाद हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसके लिए तो खैर मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने तुमको तुम्हारी औकात बता दी है और साफ शब्दों में तुमसे ये बात बोल दी है कि तुमने पीओके पर अवैध कब्जा किया हुआ है, तुम्हारा पीओके से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वहां से अपनी फौज और अपनी जो सेनाएं तुमने वहां पर लगाई हुई हैं उनको पीछे कर दो, हट जाओ। तो ये चेतावनी तुमको ऑलरेडी मिल चुकी है, समझ जाओ। और तुम कितने बेशरम किस्म के लोग हो, तुमको ये समझ में नहीं आता। ये चाइना जो इतने दिन से तुम्हारे आगे झुंझुना एक कैरेट लटका के बैठा हुआ है, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा इस्तेमाल करके निकल जाएगा। बेवकूफों, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरा तुम्हें समझाने का कोई औचित्य नहीं है, मेरी बला से तुम खत्म हो जाओ। लेकिन आज की घटना याद दिला देती हूं। आज जो तुम्हारा एयरबस 320 क्रैश हो गया कराची में, वो तुमको लीज पे दिया था ना चाइना ने। और बाय द वे वो चाइना ने खुद पहले 10 साल रगड़ा, उसका पूरा इस्तेमाल किया और जब कंडम हो गया तो तुमको पकड़ा दिया और उसके बाद मर गए तुम्हारे लोग। तो ये तो तुम्हारी सच्चाई है और तुम ये आशा और उम्मीद करते हो कि तुम पीओके को हिंदुस्तान से लोगे गलत तरीके से। मैं याद दिला देना चाहती हूं मिस्टर इमरान खान और मिस्टर बाजवा, तुम दोनों को कि हिंदुस्तान से हमेशा तुम लोगों ने मुंह की खाई है।
युद्ध में भी मुंह की खाई है और इंटरनेशनल फोरम में हिंदुस्तान के वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आने के बाद तो हर फोरम में तुम्हें पटकनी मिली है। रिसेंट याद दिला देती हूं, जब हमने एयर स्ट्राइक करी थी बालाकोट, आतंकी वहां पर जो आतंकी अड्डे थे उन पर, तो मिस्टर इमरान खान बड़े दर दर भटक रहे थे पूरे विश्व के अंदर कि शायद कोई सिंपैथी मिल जाए। किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, क्योंकि अगर गलत करोगे, झूठ बोलोगे, आतंकवाद को बढ़ावा दोगे, आतंकवाद को फंड करोगे, तो तुम्हारा यही हश्र होगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। आज तुमको यह लगता है कि वो कश्मीर जिसमें तुमने इतने साल पैसा पंप इन करके वहां पे आतंकी पैदा करके उसकी हालत तुमने खराब करी, बद से बदतर तुमने हमारे मुकुटमणि को करा, अब तुम्हारी वो हौसले और वो उम्मीदें भी नाकामयाब हो गई धारा 370 आदि हटने के बाद। और अभी हिजबुल का जो सरगना, जो मास्टरमाइंड, जो आतंकवादी था जाकिर नाइकू, उसके मरने के बाद तो मुझे पता है कि तुम सबके बड़े ही हौसले पस्त हुए हैं। और चिंता मत करो, ये एक के बाद एक सारे को 72 गुरुओं के पास पहुंचाया जाएगा, जहां इनको जाने की बड़ी इच्छा रहती है। और मुझे तो कई बार ये समझ में नहीं आता है कि तुम पीओके को हिंदुस्तान से लेने की बात करते हो, तुम जो अपने लोगों को अभी इतने बड़े पैंडेमिक, इतनी बड़ी महामारी में ठीक से देख नहीं पा रहे हो। सड़कों में पड़े हुए हैं तुम्हारे लोग, रो रहे हैं बेचारे, 500-500 की डोनेशन मांग रहे हो तुम अपने लोगों से, उनको ना दवाई दे पा रहे हो, ना उनको बिस्तर दे पा रहे हो, ना उनका ध्यान रख पा रहे हो। और ये सब तो छोड़ो, मरने के बाद उनके लिए कब्रें भी पूरी नहीं खोद पा रहे हो। तुम पीओके लोगे, तुम्हारी बिसात है। और तुम पीओके लोगे जो कोविड-19 के नाम पे पूरे विश्व के आगे रोते गाते कटोरा लेके फिर से भीख मांगने के लिए निकल पड़े हो कि हमने जो लोन तुम लोगों से लिए हैं, हमारी जो कर्जे हैं, उनको माफ कर दो, हमारा ब्याज माफ कर दो। तुम हमसे हमारा पीओके लोगे। अरे चैन से जो दे दिया है तुमको पाकिस्तान विभाजन के बाद, उसमें रहो चुपचाप और ढंग से रहो, अपनी स्थिति ठीक करो। हमारे ऊपर नजर डालोगे तो तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाएंगी, ये याद रख लेना। और ये बात सिर्फ कहने भर की नहीं है, ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि हमें अपने उन तमाम फौजियों पर भरोसा है, गर्व है, उनका अभिनंदन है, जो उन सेनाओं में, उन सरहदों में बैठ करके इस हिंदुस्तान, इस माँ भारती की रक्षा करते हैं, इसके लिए अपना लहू बहाते हैं, इसके लिए शहीद होकर के तिरंगे में लिपट करके वापस आते हैं। याद रखना, तुम हिंदुस्तानियों से टकरा रहे हो। याद रखना, तुम भारतवर्ष के 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री से टकरा रहे हो। इसलिए जो गलती तुम कर रहे हो कि पीओके को अपने पास रख रहे हो, और जो बाय द वे एक चीज और, तुमने खुद ही जो गलती की थी, तो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, वो गलती तुमने खुद ही सुधार दी। अभी कुछ दिन पहले तुमने कोविड के बारे में फोरकास्ट कर रहे थे किसी गूगल मैप, किसी गूगल अपनी वेबसाइट पर, और उसमें तुमने खुद से पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा बता दिया है, क्योंकि सच्चाई भी वही है। तो जब सच बोल ही दिया है तो अब उस पर कायम रहो और अपने लोगों को लेकर के वहां से निकलो, अपने लोगों की चिंता करो, उनके बारे में सोचो। बस इतना ही आज के लिए, बाकी बातें फिर कभी तुमसे करूंगी। और अपने देश के लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, और जब बाहर निकले तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ निकले। जय हिंद, जय भारत।